दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि समंदर की कोस्ट लाइन बढ़ाने के लिए इनके करीब आर्टिफिशियल आइलैंड बनाए जाते हैं, जिससे समंदर की कोस्ट लाइन में इजाफा हो जाता है। और इनकी जीती जागती मिसाल है दुबई में बनाए गए पाम आइलैंड। समंदर और कुदरत के खिलाफ जाकर वहां मौजूद लहरों को टक्कर देकर ज़मीन के टुकड़ों को बनाना एक बहुत ही मुश्किल काम है। लेकिन आज मैं आपको ऐसे आइलैंड के बारे में बताऊंगा जिसे समंदर में नहीं बल्कि समंदर को रेगिस्तान तक लाकर बनाया गया। मैं आपको बता रहा हूँ सबा अल हमीद सी सिटी के बारे में, जो कि कुवैत के बिजनेस टाइकून खालिद अल मरज़ूक ने बनवाया। कुवैत के रेगिस्तान की गर्मी और वहाँ 2.5 लाख लोगों के लिए कुदरत के खिलाफ जाकर एक ऐसा आइलैंड बनाना इंजीनियर्स के लिए काफ़ी मुश्किल था। लेकिन सोचने की बात यह है कि कुवैत जैसे मुल्क को ऐसे सिटी की क्या ज़रूरत पड़ गई। इस प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने में क्या क्या रुकावटें आई, जो 32 साल लग गए, आज भी वो कंप्लीट ना हो सका। दोस्तों, कुवैत गल्फ ममालिक में आबादी के लिहाज से सबसे छोटा मुल्क, लेकिन गल्फ ममालिक में दूसरा अमीर तरीन मुल्क है। इस मुल्क की करेंसी दुनिया की सबसे ताकतवर करेंसी है। एक कुवैती दिनार US के $3.2 बनते हैं। कुवैत का सारा इन्हिसार वहां से निकलने वाले क्रूड ऑयल पर है। कुवैत हर साल 3 करोड़ बैरल ऑयल निकालकर दुनिया को सेल करता है। और मज़े की बात यह है कि कुवैत की टोटल आबादी सिर्फ 42 लाख है। इसी वजह से वहाँ पे रहने वाला हर इंसान ज़रूरत से ज़्यादा अमीर है। कुवैत का आधे से ज़्यादा इलाका रेगिस्तान पे मौजूद है, जिसकी वजह से लोगों की बेसिक ज़रूरियात ना होने के बराबर थी, जिसकी वजह से हर शख्स समंदर के किनारे रहने को तरजीह देता था। इसी वजह से कुवैत की सारी कोस्ट लाइन बड़ी बड़ी इमारतों की वजह से पूरी हो गई थी। लोगों की ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए वहाँ के बिजनेस टाइकून ने ख्वाब देखा और कुवैत के नॉर्थ में मौजूद समंदर के किनारे पड़ी क्रीक को देखते हुए वहाँ एक आइलैंड बनाने का ख्वाब देखा, जहाँ पर रहकर सब लोग समंदर के किनारे रहने का ख्वाब पूरा कर सके। इस सिटी की खास बात यह थी कि इसे समंदर में नहीं बल्कि समंदर को रेगिस्तान तक लाकर बनाया जाना था। ऐसे डिज़ाइन करना था जिसकी वजह से समंदर का पानी चलता रहे और खड़ा होने की वजह से स्मेल ना पैदा हो। 2004 में इस पे काम शुरू हुआ और इस प्रोजेक्ट को 5 फेज़ में शुरू किया गया। पूरे 6 साल की मेहनत के बाद कुवैत सी सिटी के 3 फेज़ कंप्लीट कर चुका। 3 फेज़ कंप्लीट होने की खुशी में कुवैत के अमीर ने इस सिटी की इनॉग्रेशन की और इस सिटी का नाम अपने नाम पे सबा अल हमीद सिटी रखा और तब से इसे इसी नाम से पुकारा जाता है। ये अपनी तर्ज का एक अनोखा और काफ़ी मुश्किल प्रोजेक्ट है, जिसकी अभी तक सिर्फ 4 फेज़ ही कंप्लीट हो सकी हैं। 5 फेज़ की कंस्ट्रक्शन अभी भी चल रही है। 32 साल से कुवैत इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए मुश्किलात का सामना कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद वो इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना चाहता है।